आलोक संस्थान के अपनी परंपराओं के अंतर्गत आज एक और विराट अध्याय जुड़ने जा रहा है और वो है कि आज हम इस प्रांगण का नाम, जैसा आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, हमारी संस्कृति के सभी प्रतीक चिन्ह शंख, चक्र, गदा, पद्म, घंटे, घड़ियाल, वेद, गीता, रामायण, सभी कुछ यहाँ पर हमने सम्मिलित करते हुए उन प्रतीक चिन्हों को बच्चों को संस्कार देने की दृष्टि से यहाँ पर स्थापित किए। इसलिए इसका नाम हमने संस्कृति प्रांगण रखा है। ये बैडमिंटन कोर्ट है और 1975-76 में जब पहला आलोक संस्थान का पहला बैच जब बैठा था यहाँ पर, इसी प्रांगण से प्रार्थना सभा की शुरुआत हुई थी। इसलिए इस दृष्टि से इस संस्कार प्रांगण की बहुत उपयोगिता और इसकी भावनात्मक लगाव भी इस दृष्टि से है। आज के दिन हेमू कालानी का बलिदान दिवस भी है। कुछ लोगों को ये भ्रांत धारणा हो गई कि हेमू कालानी सिंधी समाज के एक शहीद है, इसलिए उनको सिंधी लोग प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनमें हेमू कालानी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हेमू कालानी का बलिदान दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हेमू कालानी ने अपने जीवन में, मैं समझता हूं, मैं भारत सरकार से पहले भी पत्र लिखकर मांग कर चुका हूं और मैं आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जब हमारे सारे लोग जुड़े हुए हैं और बाद में भी जो लोग जुड़कर देखेंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई मित्रता दिवस, कोई फ्रेंडशिप डे यदि कोई वास्तव में हो सकता है तो वो हेमू कालानी का बलिदान दिवस जो 21 जनवरी है वो एक मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। हेमू कालानी एक बचपन से एक जो शब्द बार बार जो दोहराते थे प्रेरणा भरने के लिए बचपन से लेकर कि कौमी झंडा फहराया फरफर, दुश्मन का सीना कांपे थरथर। बचपन से ही अपने सीने में वो उस जिस जगह वो रहते थे उसका नाम था सक्कर। उस सक्कर में उन्होंने अपने बचपन से लेकर जिस प्रकार से झंडा लेकर तिरंगा यात्रा प्रारंभ की और वो नारा लगाते थे, आया विजय का जमाना ना, चलो शेर जवानों, और बार बार अपनी मां से कहते थे कि मैं भगत सिंह की तरह फांसी पर लटकूंगा। उनका जन्म 23 मार्च को पैसूमल कालानी के परिवार में हुआ। वो ईंटों के भट्टे के व्यापारी थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेज लोग भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। कहानियों के माध्यम से उनकी मां ने जो संस्कार दिए, हमारे अभिभावकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि संस्कार निर्माण की दृष्टि से आज हमारे शिक्षक भी सभी यहां खड़े हैं कि ये महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, शहीदों की कहानियां बच्चों को सुनाकर हम उनमें देशभक्ति का भाव, उनमें संस्कारों का भाव जगा सकते हैं। इसलिए कहानियां आज भी महत्वपूर्ण है। आज भी कहानियां यदि हमारे मन में जोश भरती है किसी बात को, जब हम सुनते हैं, जैसे हम महाराणा प्रताप की गौरव गाथा हमने परसों कही और हमारे मन में वो एक गौरव पैदा हुआ कि हम मेवाड़ की माटी में पैदा हुए, वैसा ही हेमू कालानी के माता ने जब उनको उन बहुत सारी कहानियां सुनाई और वो भगत सिंह से इतने प्रेरित थे कि वो बार बार मां से कहते थे कि मैं भी भगत सिंह बनूंगा और एक दिन फांसी पर लटकूंगा। हम सब जानते हैं कि वे हेमू कालानी ने जीवन में एक बड़ी घटना करी कि एक हथियारों से भरी ट्रेन रोहिणी जो गांव है, बल्कि जिस जगह से वो निकलने वाली थी, रोहड़ी शहर से वो ट्रेन निकलने वाली थी और उन्होंने उस ट्रेन को वहां पर लूटने का और उसको डिरेल करने का प्रयास किया और उन्होंने फिश प्लेटें वहां से हटा ली। और उसके बाद जब वो ये सब काम करते हुए पकड़े गए तो ये अक्सर होता है कि हम सबसे पहले खुद की जान बचाकर भागते हैं। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने मित्रों का तुम भाग जाओ, मैं इन पुलिस का ध्यान
डाइवर्ट करता हूं, और वे डटे रहे, उल्टी दिशा में दौड़े और अपने दोस्तों का तुम इधर भाग जाओ, ये मेरे पीछे भागेंगे, अपने मित्रों को बचाने के लिए खुद ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया कि चलो ये मुझे पकड़ेंगे, इन मेरे दोस्त तो बचेंगे। और उनको जब गिरफ्तार किया, उससे पहले उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वे कुश्ती के भी बड़े शौकीन थे और कुश्ती अंग्रेजों से बहुत लड़ते थे, अंग्रेजों को चैलेंज करते थे, तुम आओ और मुझे कुश्ती लड़ो, और वो कुश्ती में अंग्रेजों को हराते थे। तो उनमें वो बल था, वो शक्ति थी। और उन्होंने जब अंग्रेजों ने ये पकड़कर उनको गिरफ्तार करके और सामने पेश किया, तो उनसे ये कहा गया कि आपको पता है आपकी इस सजा का, इस जो आपने काम किया इसकी सजा क्या है, कि आपको फांसी होगी। तो उन्होंने कहा मुझे फांसी से कोई डर नहीं। महात्मा गांधी ने और उस समय के सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज सरकार से पैरवी की कि आप कृपया करके इस हेमू कालानी का जो फांसी का जो निर्णय है वो बदल डालिए। तो अंग्रेज सरकार ने उनकी बात मानते हुए कहा कि हम इसकी बात, आपकी सब बात से सहमत हैं, आप हेमू कालानी से कहिए कि वो अपने मित्रों के नाम बता दे जो उनके साथ उस दिन ट्रेन उड़ाने में काम करने वाले थे, वो और कौन कौन लोग थे उनके नाम बता दीजिए, हम उसको फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। हेमू कालानी ने कहा कि मुझे मरना स्वीकार है, मगर मैं अपने मित्रों के नाम नहीं बताऊंगा। इतिहास में अपने मित्रों के खातिर अपनी जान देने वाला एक ऐसा 19 साल का युवक, क्या उम्र होती 19 साल की कोई उम्र नहीं होती, 19 साल का युवक, उसने कहा मुझे फांसी पर चढ़ना मंजूर है, लेकिन मैं अपने मित्रों के नाम नहीं बताऊंगा। इसलिए इतिहास में यदि कोई मित्रता दिवस की कोई अद्भुत मिसाल हो सकता है तो हेमू कालानी हो सकता है। महात्मा गांधी के कहने पर भी अंग्रेज सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, और उससे पहले वह भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत क्रांतिकारी रोल अदा कर चुके थे। अपने पिताजी को बचाने के लिए भी एक बार वो बंदूक लेकर निकल पड़े थे। तब लोगों ने कहा था कि जब तक संगठन नहीं होगा तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो उसके बाद उन्होंने युवाओं को संगठित किया, और 21 जनवरी को हेमू कालानी को शहादत दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन उनको फांसी चढ़ाई गई। भारत सरकार ने भी हेमू कालानी के इस दिवस को बहुत मान सम्मान और आदर के साथ प्रतिवर्ष भारत सरकार इस दिवस को मनाती है। जिस समाज से वे बिलोंग करते थे, वो तो कहते थे मैं तो संपूर्ण भारत के सभी समाज का हूं, लेकिन सिंधी समाज के एक ऐसे क्रांतिकारी युवा थे, तो सिंधी युवकों में भी प्रेरणा भरने का काम हेमू कालानी करते हैं। निश्चित रूप से उनके मूर्तियां आज पूरे देश में कई स्थानों पर लगी है, और ये मेवाड़ का सौभाग्य है कि मेवाड़ में भी हेमू कालानी की मूर्ति यहाँ प्रतापनगर में जो सार्वजनिक पार्क है वहाँ पर हेमू कालानी की मूर्ति लगी हुई है, और मुझे हर बार वहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो आयोजन बहुत सीमित संख्या में किया गया है। हम सब मिलकर उनके इस मित्रता के प्रति जो एक वफादारी, मित्रता में समर्पण, मित्रता में यदि मेरा कुछ बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मित्रों का ना बिगड़े, ये सोच यदि आज के युवा हेमू कालानी से सीख सके। देश के लिए समर्पण का भाव तो था ही, देश के लिए मर मिटना, और भगत सिंह को आदर्श मानकर उन्होंने सोचा था कि मैं भी इनके जैसे फांसी पर लटकूंगा। और कहते हैं कि कोई बात सुनने में नहीं जाती, बार बार वो बोलते थे कि मैं भगत सिंह की तरह फांसी पर लटकूंगा, और अंततोगत्वा वही हुआ, और भगत सिंह की तरह वो फांसी पर लटके। आज हम सब आलोक संस्थान परिवार इस अवसर पर हेमू कालानी को पुण्य स्मरण करते हुए आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पुष्पांजलि दे रहा है। एक बार हम सब नारा लगाएंगे, भारत माता की, हेमू कालानी, हेमू कालानी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे